नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात की 99वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मणिपुर में 4 और पुलिस थाना क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्स्पा के अंतर्गत अशांत क्षेत्रों का दर्जा हटाया गया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन्फ्लुएंजा, कोविड और गंभीर सांस की बीमारी के मरीजों की बढ़ती संख्या पर सतर्क रहने को कहा। अमेरिका के मिसिसिपी प्रांत में कल रात आए भीषण चक्रवाती तूफान में 26 लोग मारे गए। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में आज शाम मुंबई में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा और नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन और लवलीना बोरगोहाइन आज फाइनल में खेलेंगी। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 99वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है कश्मीर एकता और ममता। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 23वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो विशेष अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने कश्मीर के लिए मंत्र दिया था, एकता और ममता का मंत्र। स्वाधीनता के बाद से ही जम्मू और कश्मीर को विवादित बनाने की कोशिश हुई, लेकिन वही कश्मीर अब बदल रहा है। जिस कश्मीर की वादियों में गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब सिनेमा हॉल और मॉल खुल रहे हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्र सरकार ने अथक कोशिश की है। इस कोशिश के पीछे प्रधानमंत्री की कश्मीर को लेकर दूरगामी और गहरी सोच रही है। 28 अगस्त 2016 को मन की बात में इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने यूं दी थी। कश्मीर के संबंध में मेरा सभी दलों से जितना इंटरेक्शन हुआ, हर किसी की बात में से एक बात जरूर जगह होती थी। अगर उसको मैंने कम शब्दों में समेटना तो मैं कहूंगा कि एकता और ममता, ये 2 बातें मूल मंत्र में रही और हम सभी का मत है, 125 करोड़ देशवासियों का मत है, गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक का मत है कि कश्मीर में अगर कोई भी जान जाती है, चाहे वह किसी नौजवान की हो या किसी सुरक्षा कर्मी की हो, ये नुकसान हमारा ही है, अपनों का ही है, अपने देश का ही है। मन की बात पर आधारित ये विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। मणिपुर में 4 और थाना क्षेत्रों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्स्पा के अंतर्गत संकटग्रस्त क्षेत्र के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। ये थाना क्षेत्र हैं नाम्बोल, लीमाखोंग, मोइरंग और वांगुई। इसके साथ ही राज्य में संकटग्रस्त क्षेत्र के दायरे से बाहर किए गए
थाना क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर की जनता की भावनाओं का सम्मान करने और राज्य में शांति बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में मणिपुर में विकास और शांति में प्रगति देखी जा रही है और कई विद्रोही गुट अब समाज की मुख्य धारा में लौट चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में माओवादियों के विरुद्ध संघर्ष अब निर्णायक दौर में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने माओवादियों के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गृह मंत्री ने कल छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस परेड समारोह को संबोधित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संबंधी रोग के मरीजों की बढ़ती संख्या पर कड़ी निगाह रखने को कहा है। मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि कोविड और इन्फ्लुएंजा में कई समानताएं हैं। ये तेजी से फैलते हैं और बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को प्रभावित करते हैं। इनके लक्षण भी एक जैसे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन बीमारियों को स्वास्थ्य से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करके रोका जा सकता है। इनमें भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है। साथ ही खांसते या छींकते समय रुमाल का प्रयोग करने, मास्क लगाने, बार-बार हाथ धोने और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकने का परामर्श जारी किया गया है। मंत्रालय ने संक्रमण को रोकने के लिए इन दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की समीक्षा की। अमेरिका और यूरोप में कुछ बैंकों में संकट के बीच देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय मानदंडों पर विचार विमर्श किया गया। श्रीमती सीतारामन ने नियामक ढांचे की प्रक्रियाओं का पालन करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जोखिम और जमा राशियों के प्रबंधन तथा परिसंपत्तियों के आधार जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऐसे व्यापार मॉडल पर काम करना चाहिए जिससे जोखिम की पहचान की जा सकती है। वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि निर्यातकों को शोध और विकास में निवेश करना चाहिए और निर्यात की वृद्धि दर बनाए रखने के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने मुंबई में कहा कि अगले 25 वर्ष में भारत विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होगा और इसमें निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी की आलोचना की है। श्री ठाकुर ने इसे न्यायपालिका और जनता का अपमान बताया और श्री गांधी पर प्रचार के हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया। एक ट्वीट में श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सदन की सदस्यता उसी दिन समाप्त हो जाती है जिस दिन सदस्य को दोषी करार दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि श्री राहुल गांधी सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं और इस मामले में भारत सरकार और लोकसभा की कोई भूमिका नहीं है। G20 की पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की दूसरी बैठक कल से गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होगी। 3 दिन की बैठक में जल संसाधन प्रबंधन के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें G20 देशों और अतिथि देशों के प्रतिनिधि अपने देश में जल प्रबंधन संबंधी सर्वोत्तम कार्यशैली को साझा करेंगे ताकि अन्य देश उनसे सीख ले सकें।
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विस्थापित लोगों के संगठन SOS इंटरनेशनल के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कल मुलाकात की। संगठन ने विस्थापित लोगों के कल्याण योजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने उपराज्यपाल को विस्थापित लोगों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एक ज्ञापन भी सौंपा। अमेरिका के मिसिसिपी प्रांत में कल रात आए भीषण चक्रवाती तूफान में 26 लोग मारे गए हैं। मिसिसिपी, अलाबामा और टेनेसी में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है और 4 लोग लापता हैं। मिसिसिपी में शार्की और हम्फ्रीज काउंटी में खोज और राहत अभियान जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पिछले महीने से मध्य अमेरिका में लगातार कई तूफानों ने तबाही मचाई है। और अब खेल जगत के समाचारों के साथ हैं शशांक कुमार। मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट फाइनल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई ने एलिमिनेटर मैच में यूपी वॉरियर्स को हराया था, वहीं दिल्ली की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में पहुंची है। इधर दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन फाइनल में खेलेंगी। 50 किलो में निकहत का मुकाबला वियतनाम की न्यूयन थीटैम से और 75 किलो में लवलीना का सामना ऑस्ट्रेलिया की कैटलीन पार्कर से होगा। इससे पहले कल प्रतियोगिता में नीतू और स्वीटी ने स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को जीत पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि देश उनके असाधारण प्रदर्शन पर गर्व करता है और उनकी ये सफलता कई भावी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। उधर स्विस ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी आज डबल्स फाइनल में खेलेंगे। 427 किलोमीटर लंबा लेह मनाली राजमार्ग रिकॉर्ड समय में कल यातायात के लिए फिर खोल दिया गया। ये राजमार्ग श्रीनगर करगिल लेह राजमार्ग का एक विकल्प है। साथ ही ये लद्दाख को मनाली के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। ये राजमार्ग सुरक्षा बलों की आवाजाही और लद्दाख क्षेत्र के अग्रिम ठिकानों तक आपूर्ति और सामान पहुंचाने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने राजनीति के गलियारों में आरोप प्रत्यारोप मुख्य पृष्ठ पर दिए हैं। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर सियासत गरमाई। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, ओबीसी अपमान को लेकर भाजपा देश भर में प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री की कर्नाटक यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक को सभी अखबारों ने महत्व दिया है। नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर लिखा है, वित्त मंत्री ने बैंकों को दी सलाह, सतर्क रहें, वैश्विक बैंकिंग में उथल पुथल के बीच अपने बैंक की वित्तीय सेहत पर रखें पैनी नजर। अमर उजाला लिखता है, 36 उपग्रह भेजेगा इसरो, उल्टी गिनती शुरू। पिछले 24 घंटे में एक दिन में कोरोना के सबसे अधिक 1590 मामले सामने आए। केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश, लिखता है देशबंधु। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर लिखा है, 146 दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। अमर उजाला लिखता है, स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने राज्यों को किया सतर्क, 10 और 11 अप्रैल को कोरोना पर मॉक ड्रिल। हिन्दुस्तान की खबर है, भारत की 2 बेटियां मुक्केबाजी में चैंपियन बनी। अमर उजाला ने नीतू और स्वीटी के चित्र के साथ लिखा है, स्वर्णिम पंच। राजस्थान पत्रिका ने इसे बेटियों का गोल्डन पंच कहा है। अमर उजाला ने पहले पन्ने पर पहाड़ों पर बर्फ से ढकी चोटियों की चित्र के साथ लिखा है, हिमाचल जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ी। दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में शनिवार बारिश से भीगा रहा। जनसत्ता ने लिखा है, देश भर में 1 से 25 मार्च के बीच 29% अधिक वर्षा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात के 99वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मणिपुर में 4 और पुलिस थाना क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्स्पा के अंतर्गत अशांत क्षेत्रों का दर्जा हटाया गया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन्फ्लुएंजा, कोविड और गंभीर सांस की बीमारी के मरीजों की बढ़ती संख्या पर सतर्क रहने को कहा। अमेरिका के मिसिसिपी प्रांत में कल रात आए भीषण चक्रवाती तूफान में 26 लोग मारे गए। और नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहाइन आज फाइनल में खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।